तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने कमेंट करके पूछे और फ़ोन करके भी बोले कि भैया हम एक ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका मिनिमम रजिस्ट्री खर्चा कितना लगता है। जो डीड वूड छपाता है उसमें मिनिमम रजिस्ट्री खर्चा कितना होता है। तो चलिए आज हम आपको वैध खर्च के बारे में एकदम पूरा बारीकी से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि स्टाम्प शुल्क कितना लगता है, कोर्ट शुल्क कितना लगता है, वकील शुल्क कितना लगता है, अन्य में कितना लगता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। ठीक है, खरीदने वाले के लिए देखिए कि ज़मीन क्या रोड पर है। ठीक है, मान लीजिए एक रास्ता बना हुआ, आपको हम बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, ये रहा रास्ता से बगल से ही प्लॉट रहेगा तो उसका रेट अलग लगता है, और रास्ता से अंदर रहेगा तो उसका रेट अलग लगेगा। चलिए हम इधर से आपकी बताने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए इस रास्ता पर है और रास्ता के किनारे में प्लॉट है। ठीक है, या खेसरा है या प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट है। अब ये रास्ता तो चले गए भाई, सीधा सीधी में रास्ता ये वाला आ गया है। अब मेन रास्ता में जो रहेगा ज़मीन, उसका रेट तो अलग रहता है और उसका जो शुल्क है लिखाने का उसका अलग लगता है। और जो बोले तो रास्ता से हट के हो, रास्ता से इसी के नीचे अगर हो तो इसका शुल्क अलग लगेगा। ठीक है, इसका शुल्क अलग अलग रेट से लगेगा जितना ये प्लॉट है। ठीक है, आपको हम इसी रेट में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यही जो है, मान लेते हैं कि ये 4 डिसमिल का प्लॉट है। ठीक है, 4 डिसमिल का ये वाला भी प्लॉट है और ये वाला भी 4 डिसमिल का प्लॉट है। लेकिन ये क्या है, रास्ता के ऊपर ये ज़्यादा वैल्यू इसका। ठीक है, क्योंकि ये रास्ता पर है और इसका रास्ता का वैल्यू नहीं है। तो जहाँ पर देखा जाता है कि शहरी इलाका हो या गांव हो। ठीक है, पहली बात तो यहाँ समझ गए हैं कि अगर रास्ता पर है प्लॉट तो उसका ज़्यादा शुल्क लगेगा, और रास्ता से अंदर है तो उस क्यों ना एक खेत के अंदर ही हो तो उसका शुल्क बहुत कम लगता है। ठीक है, 17-18 हज़ार के लमसम में लगता है उसका। और ये जहाँ रास्ता पर रहेगा वहाँ तो भाई लिखाई तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। चलिए अब बताते हैं, एकदम पूरा बारीकी समझिएगा। जो स्टाम्प शुल्क है, एक तो होता है शहरी, मतलब शहर में जो लोग रहता है ज़मीन। आपको यहाँ पर हम 2 भागों में बांट के दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एकदम पूरा बारीकी से। एक तो हो गया भाई शहर और एक हो गया गांव। ठीक है, एक तो शहर है और एक गांव है। तो शहर का जो ज़मीन है वो ज़्यादा वैल्यूएट हो। ठीक है, मतलब टाउन जो होता है वहाँ तो भाई महंगी ज़मीन होती है, जहाँ 10 लाख में बिकने की जगह वहाँ 20 लाख में बिकता है। ठीक है, और यहाँ पर तो गांव घर में है कि जो रेट चल रहा है 2 लाख 5 लाख, मतलब मिनिमम वही चलता है। हाँ, लेकिन जो रोड पर का ज़मीन है उसका अलग वैल्यू लगता है और जो अंदर का ज़मीन है उसका अलग वैल्यू लगता है। क्यों ना शहर में हो या फिर गांव में हो, क्योंकि जो काला रोड या पीच रोड बोले तो उसके अगर सटे हुए ज़मीन है तो उसका तो शहर में ही क्यों ना हो या फिर गांव में क्यों ना हो, लेकिन हाँ शहर का अलग रेट है। ठीक है, और गांव का अलग रेट है। तो शहर का क्या रेट है, देखिए हजारीबाग झारखंड में, और मतलब कोई भी स्टेट में आप जाके देख लीजिए कि जो है अगर लिखाता है ज़मीन एक लेडीज़ के नाम पर और एक जेंट्स के नाम पर। ठीक है, अगर बेचने वाली लेडीज़ है और ख़रीदने वाली भी लेडीज़ है तो उसका 10% के मार्जिन से लिखाता है शहर में। ठीक है, 10% के। और अगर बेचने वाला जेंट्स है और ख़रीदने वाला भी जेंट्स है तो भाई उसका 11% लगता है। ये सारी जगह जगह पे डिपेंड करता है, हर स्टेट में। ये झारखंड का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और कोई आप अदर ज़िले से हैं तो वहाँ पे आप मुंशी से संपर्क करके इसका सवाल का जवाब पा सकते हैं। तो किसी भाई ने कमेंट किया और आप फ़ोन से बात किए
कि मेरा हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो हमें जल्द एक वीडियो बना के दे दीजिए। तो बोले ठीक है, इसका उपाय हम बता देते हैं। चलिए, शहर का तो समझ ही गए होंगे कि लेडीज़ के नाम पर रहेगा तो भाई 10% लगेगा शहर में, और जो जेंट्स के नाम पर रहेगा उसका 11% लगेगा। हाँ, लेकिन जो है कि जो ज़मीन है इसका तो लिखाने का परसेंट तो वही रहेगा 10%, लेकिन जो ज़मीन का वैल्यूएट लिखाएगा कि ज़मीन अंदर काला रोड में है कि या पीछे है, ठीक है, मतलब सामने में है कि पीछे है, आपको यहाँ पर हम एक नक्शा बना करके आपको दिखाने का भी प्रयास किए हैं कि काला रोड में रहेगा तो उसका ज़्यादा वैल्यू लगेगा, और जो काला रोड से नीचे रहेगा क्यों ना एक खेत के नीचे ना क्यों ना हो, ठीक है, या एक प्लॉट का नीचे क्यों ना हो, तो उसका रेट कम लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गांव का कि गांव का कितना लगता है। देखिए, अगर ज़मीन काला रोड से सटा हुआ हो, ठीक है, काला रोड से सटा हुआ हो तो उसका लिखाता है 9% के गांव में, और जो उसका काला रोड से अंदर है तो वो लिखाता है 7% के। गांव में एक यही खुफिया है, ठीक है, कि काला रोड में है तो 9% और अंदर है तो 7%, ठीक है, यही इसका लिखाया होता है। हाँ, अगर लेडीज़ के नाम पर लिखा रहे तो 7% लिखाएगा, और जेंट्स के नाम पर लिखा रहे तो 9% लिखाएगा, ठीक है, क्योंकि लेडीज़ का मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का भरोसा सरकार पर बहुत ज़्यादा है, मतलब सरकार भी उन लोग पर भरोसा अच्छे खासे करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 10% ये लगेगा, और फिर ये यहाँ पर लगेगा 11% जो रहेगा काला रोड में, और जेंट्स के नाम पे लिखाइएगा तो 11%, और लेडीज़ के नाम पे लिखाइएगा तो 10%। ये शहर का बात हो गया। और गांव का हो गया कि अगर लेडीज़ के नाम पे लिखाते हैं तो ये 7%, और अगर जेंट्स के नाम पे लिखाते हैं तो 9%। ठीक है, ये मतलब काला रोड में है कि काला रोड से एक प्लॉट के बाद में है। ठीक है, चलिए अब कोर्ट का जो है खर्च कितना लगता है, मान लेते हैं हम इसको कि 5 डिसमिल का प्लॉट है, या फिर 5% जो आपका लग रहा है शुल्क में, ठीक है, मतलब ये 10% के लग रहा है, जैसा आपका वहाँ पर स्टेट में हो सकता लगे। तो ज़मीन का रेट देखिए, प्लॉट है, अब इस प्लॉट का रेट 2 लाख रुपये भी है। ठीक है, इसका जो मेन रोड का जो प्लॉट है उसका 2 लाख रुपये है, 2 लाख रुपये। ठीक है, 2 लाख रुपये इसका है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई। अभी इसका रेट 2 लाख है सरकार के नज़र में। ठीक है, सरकार के नज़र में काला रोड का जो ज़मीन है वो 2 लाख रुपये वैल्यू है। ठीक है, आप मान लीजिए कि एक होता है सर्किल रेट और एक होता है मार्केट रेट। ठीक है, हम यहाँ पर इसको नोट कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सर्किल रेट, सर्किल रेट ये हो गया, और दूसरा नंबर में हो गया मार्केट रेट, मार्केट रेट। ठीक है, चलिए अब सर्किल रेट ये हो गया कि सरकार के नज़र में इस ज़मीन का 2 लाख रुपये वैल्यू है। ठीक है, सरकार के नज़र में 2 लाख रुपये वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं अब ज़रा सा। सरकार के नज़र में 2 लाख रुपये वैल्यू है, लेकिन सर्किल रेट है। ठीक है, इसका सर्किल रेट अभी 2 लाख रुपया है जो सरकार के नज़र में चल रहा है। तो सरकार का जो वैल्यू है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर है, मान लीजिए गांव का है या शहर का है, तो यहाँ पर जितना परसेंट है उतना आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 2 लाख रुपये है तो 2 लाख का, अगर शहर में है तो 10%, और लेडीज़ का नाम पर लिखा रहे तो, और या अंदर में या फिर बाहर रोड काला रोड में है तो 11%। ठीक है, इसी तरह गांव में देख लीजिए कि गांव में भी 2 लाख रुपये इसका सर्किल रेट है, तो सरकार के नज़र में है, तो उसका लिखा है 9% जो भी रहेगा, जेंट्स के नाम पे लिखाएंगे तो 9%, और लेडीज़ के नाम पे लिखाइएगा तो 7%। ठीक है, ये सरकार के नज़र में। अब यही सी ज़मीन को आप 5 लाख रुपये में आप मान लीजिए ले रहे हैं। ठीक है, इसी ज़मीन को आप 5 लाख रुपये में ले रहे हैं, ये आपका हो गया मार्केट रेट। ठीक है, कोई कोई तो होता है भाई कि बढ़ चढ़ के भी ले लेता है। ठीक है, वहाँ पर ज़मीन का रेट हाई बढ़ रहा है
भले सरकार की नज़र में क्यों ना 2 लाख रुपया ही हो, लेकिन उस ज़मीन को बढ़ और चढ़ के भी ले लेते हैं 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख में। मतलब जैसा वहाँ पे कंडीशन होता है वही इसी तरह से वहाँ पर ज़मीन का बिक्री होता है। ठीक है, आप मान लीजिए कि 5 लाख रुपए में आप ले लिए हैं, 5 लाख रुपए में मार्केट रेट के हिसाब से आप ले लिए। ठीक है, तो सरकार के नज़र में अगर आप जो रजिस्ट्री होता है स्टाम्प में, उसमें जो लिखाता है, तो उस स्टाम्प में अगर आप सरकार के नज़र में 2 लाख रुपए ज़मीन का वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है उन लोग दोनों को मिल करके बात करना पड़ता है कि भाई आप पैसा हमसे ले लीजिए, ठीक है, लेकिन सरकार की नज़र में 2 लाख रुपए का ही मार्केट रेट से लिखवा दीजिए, जिससे हम लोग का खर्च बचे। नहीं तो किसी किसी जगह में ये भी होता है कि नहीं, हम 5 लाख रुपए आपको दिए हैं तो 5 लाख रुपए मेरा स्टाम्प शुल्क में दिखना चाहिए, जो रसीद मिलेगा उसमें मेरा 5 लाख रुपए दिखना चाहिए। तो क्या होगा, सरकार की नज़र में ये ज़मीन का 5 लाख रुपया हो जाएगा। भले उनका 2 लाख रुपया सर्किल रेट है, लेकिन मार्केट रेट जो 2 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है मार्केट रेट, तो उसका सरकार की नज़र में मान लीजिए गांव में है या फिर लेडीज़ के नाम पे लिखा रहे तो 7% भी जोड़ के इसका भी देना पड़ेगा, 5 लाख का भी 7%। ठीक है, 5 लाख का भी 7%, ये हो गया आपका। चलिए आप तो समझ ही गए होंगे कि कितना हुआ सो। चलिए अब क्या होगा कि इसी तरह से शहर में चला जाइए, तो शहर में भी आपको इस ज़मीन का भी 5 लाख के वैल्यू से, जिस तरह मतलब बोले कि पार्टी से बांट करके 2 लाख रुपए में लिखा सकते हैं स्टाम्प शुल्क पर, या फिर 5 लाख रुपए बोले तो 5 लाख रुपए पर आप लिखा सकते हैं। मतलब जैसी वहाँ पे बात चलती है वैसे वहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टाम्प शुल्क के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसी तरह देख लीजिए कि जो काला रोड से नीचे का प्लॉट है उसका वैल्यू कितना है। तो इसका जितना वैल्यू रहेगा, मान लीजिए 23,000 रुपया रहेगा, तो इसका 17,000 रुपये रहेगा। मतलब सारे जगह जगह पे डिपेंड करती है हर स्टेट में। ठीक है, तो उनसे पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि स्टाम्प में अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो क्यों ना हो सकता है कि आपको ठग रहा होगा। ठीक है, कि बढ़ चढ़ के भी हो सकता है ले रहा होगा। तो इस जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं, उस भाई के कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से देख लीजिए कि इस नीचे वाला प्लॉट रहेगा काला रोड से, तो इसका रेट कम लगेगा। हाँ, लेकिन जो लिखा है भाई, अगर इस सरकार की नज़र में ये काला रोड का 2 लाख है, तो सरकार की नज़र में ये प्लॉट का नज़र में 1 लाख होगा। ठीक है, मतलब जैसी ज़मीन वैसी वैल्यू। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि कितना इसका लगेगा। ठीक है, यहाँ तो अब हम आपको दिखा दिए कि स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा और कोर्ट शुल्क कितना लगेगा। तो कोर्ट शुल्क भाई 1% या 2% लग सकता है। ठीक है, 1% या 2% लग सकती है, जो भी इसका 2 लाख का होगा। ठीक है, या फिर जो इनका शुल्क निकलता है। चलिए इसका शुल्क निकाल के हम यहाँ लिखते हैं स्टाम्प शुल्क का, उसके बाद आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए उदाहरण वाला हम लिख देते हैं कि स्टाम्प शुल्क कितना लगेगा। अगर 2 लाख के हिसाब से लिखा रहे तो कितना लगेगा, और 5 लाख के हिसाब से लिखा रहे, मतलब ये सर्किल रेट के हिसाब से लिखा रहे तो कितना लगेगा, और मार्केट रेट के हिसाब से लिखा रहे तो कितना खर्च बैठेगा। चलिए यहाँ पर हम लिख के बता रहे हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ हो जाएगा, ठीक है, स्टाम्प शुल्क में, स्टाम्प में हो जाएगा इस ज़मीन का वैल्यू कितना लिखा रहे हैं 5 लाख रुपया। अगर 2 लाख लिखाते तो 2 लाख के हिसाब से भी हम बता देंगे। अगर आप मार्केट रेट के हिसाब से लिखा रहे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट रेट। ठीक है, मार्केट रेट। ठीक है, ये हो गया मार्केट रेट। तो मार्केट रेट में कितना खर्च बढ़ जाएगा, मान यहाँ पर आप लिखा है 5 लाख में, तो 5 लाख इसको लिख देना पहले बात। 1 2 3 4 5, ये 5 लाख हो गया। आप कितना % से लिखा रहे, गांव वाला जमीन आप ले रहे हैं कि शहर वाला जमीन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा। पहले हम इसको शहर का जमीन का निकाल के बताते हैं कि अगर आप लेडीज़ के नाम पे लिखा रहे तो 10% वाला लगेगा,
ठीक है, ये शहर का और गांव का लिखाइएगा तो 7%। तो हम 10% वाला निकाल के बताते हैं भाई कि 10% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, ठीक है, और इंटू में 10 और फिर बटे में 100, और जो भी होगा बराबर में यहाँ पर निकल के आ जाएगा। चलिए इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। 5,000 हो जाए, 5 लाख हो जाए, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 लाख हो गया। अब 5 लाख को हम पहले 10% से इंटू कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम 10% से इंटू कर लेते हैं, इतना आ गया भाई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा भागा 100। तो ये मेरा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कितना निकल के आ गया भाई, 5000 रुपया, ठीक है, नहीं 50,000 रुपये लग जाएगा ये वाला, ठीक है, 50,000। चलिए ये हो गया मेरा 50,000, 50,000 ये हो गया, ठीक है। जहाँ पर ये ज़मीन का वैल्यू से लिखाएगा वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये शहर का ज़मीन बता रहे, ठीक है, शहर का ज़मीन हम आपको बता रहे। देखिए यहाँ पर अगर गांव शहर वाला लीजिएगा तो 10% के हिसाब से लीजिएगा, तो यहाँ हो गया स्टाम्प शुल्क 50,000, ठीक है। और कोर्ट खर्च लगेगा आपका, जो भी लगेगा आपका यहाँ पर देख लेते हैं भाई कितना है। 1% देखे तो 5,000 ये हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं कोर्ट खर्च। तो कोर्ट खर्च में कितना होता है दिखाते हैं हम आपको। चलिए कोर्ट खर्च वाला हम लिख देते हैं कितना होगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नंबर में कोर्ट खर्च। तो कोर्ट खर्च में कितना 1%, ठीक है, जो आपको हम बताए थे। तो यहाँ हो जाएगा 1% बराबर में, अब 1% के हम इंटू कर देंगे 10 से, तो क्योंकि यहाँ पर 10 वाला तो है, तो 1% का 10 हम यहाँ कर देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 10,000 रुपया, ठीक है। चलिए 10,000 ये हो गया, तो 50,000 ये और 10,000 ये हो गया, कितना हो गया 60,000 रुपया। चलिए अब बताते हैं कि वकील शुल्क कितना लगेगा। वकील का जो शुल्क है वो कितना लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा भाई तीसरा नंबर में वकील शुल्क। अब वकील शुल्क उसको रख लीजिए 2,000 या 3,000, मतलब जैसा आप वकील कीजिएगा, अगर अच्छा वकील हो या जान पहचान का वकील हो तो भाई फ्री में ही हो सकता है कर देगा, ठीक है। लेकिन चलिए उसका भी 1,000 या 2,000 रुपया खर्चा उसको हम रख लेते हैं। चलिए इसको 2,000 रुपये रख लीजिए, क्योंकि 1,000 में मानने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए अब अन्य खर्च में बता देते हैं कि अन्य खर्च में यहाँ पर क्या लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2,000, चलिए 2,000 ये हो गया। अब यहाँ पर अन्य खर्च में बताते हैं कि अन्य खर्च में कितना लगेगा। अन्य खर्च में जान लीजिए कि जो आप उसका स्टाम्प पेपर है, ठीक है, स्टाम्प पेपर तो अभी तो ऑनलाइन ही निकल जाता है, ठीक है, मतलब उसका जो चार्ज होगा 1,000 1,500 या फिर 500 250 जो रहता है, और जो केवाला जो DD छपता है उसका खर्चा मिला के रख लीजिए। स्टाम्प शुल्क वाला मतलब जो स्टाम्प उसमें लिखा रहता है, मतलब अभी तो पहले तो अच्छे खासे में पैसे मिलते थे, लेकिन अभी क्या ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो अभी रेट उसका घट गया, ठीक है। तो उसका जो रजिस्ट्री मतलब छपेगा, जो छापेगा डीड, उसका अन्य खर्च में 15 से 2,000 रुपया रख लीजिए, मतलब ठीक है 1,500 से 2,000 रुपया। चलिए इसको हम रख लेते हैं 1,500, ठीक है, ये हो गया 1,500। लेकिन हाँ कहाँ का ये रेट, शहर का है, ठीक है, ये शहर का है, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग में डाल देते हैं शहर, क्योंकि गांव का अलग निकलेगा, ठीक है, ये शहर का है। तो चलिए अब इस सारे को हम जोड़ते हैं, कितना खर्च होगा उसका हिसाब से हम बैठा लेते हैं। तो ये हो गया 50,000 और ये 10,000, 60,000 ये हो गया, और 2,000 ये 62,000 और 1,500 ये रख लीजिए। तो 63,500 रुपया ये हो गया टोटल। अब यहाँ पर हम बता देते हैं, लिख देते हैं भाई, जिस तरह आप लोग को समझने में बेटर हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ हो जाएगा 10,000, ठीक है, उसके बाद फिर है 2,000, चलिए उसके बाद फिर है 1,500, टोटल मिला के हो गया आपका
63,000 रुपया, ठीक है, 63.5, ठीक है, 62.5 ये हो गया 63,500। यहाँ पर लिख देते हैं 63,500, ठीक है, 63,500 टोटल ये कुल खर्च हो गया। अब वहाँ पे देखिए कि जो आप रजिस्ट्री करवाने के लिए जा रहे हैं कितना खर्च आपको ले रहा है, ठीक है, कि ठग रहा है कि इतना ही में काम करके दे रहा है। ये हर जगह जगह पे डिपेंड करता है। आप इसी तरह से दूसरा नंबर में निकाल लीजिए गांव घर का, ठीक है, दूसरा नंबर निकल जाएगा गांव घर का। मार्केट खर्च में जो लिखाइए आप, तो 5% के भाई जो 5 लाख का होगा 7% वाला जो आप लिखाइएगा, लेडीज़ के नाम पर 7% लिखाएगा और जेंट्स के नाम पर लिखाइएगा तो 9% लिखाएगा, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका हम ये मार्केट रेट का, ठीक है, जो मतलब ये गांव का रेट का। चलिए, क्योंकि गांव वाला भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गांव से भी बहुत सारे लोग बिलोंग करते हैं। चलिए मार्केट रेट का जो है 5 लाख, तो भाई जितना लगेगा वैल्यू उसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा 5 लाख, ठीक है, इंटू में हो जाएगा 7% बटे में 100 बराबर में जो निकलेगा। चलिए 5 लाख का हम निकाल लेते हैं भाई, 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इंटू में जाएगा 7, अब इसको भागा देंगे हम 100 से, अरे मिस्टेक हो गया भाई, 1 2 3 4 5 इंटू में हो जाएगा 7 भागा हो जाएगा 100, तो ये निकल जाएगा 35,000 रुपया। चलिए इसको लिख देते हैं 35,000, देखिए, ठीक है, ये 35,000 रुपया ये गांव का है, ठीक है, जो स्टाम्प शुल्क लगेगा। अब कोर्ट खर्च में 1% का निकाल लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,000, ठीक है, जिस तरह हम इसका निकाले थे कोर्ट खर्च का 1% में इतना 10 इंटू किए थे तो 10,000, 1 से 7 इंटू करेंगे तो 7,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 7,000 रुपये। इसको लिख देते हैं 7,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो है वकील खर्च, तो भाई सामान ही लगेगा 2,000 रुपया। चलिए 2,000 रुपया वकील खर्च हो गया। अन्य खर्च में भी इसको भी 1,500 डाल दीजिए। चलिए इसको हम 1,500 डाल देते हैं। चलिए टोटल हम जोड़ते हैं और उसके बाद बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिए 35,000 ये हो गया, प्लस हो जाएगा 7,000 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा भाई, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर गलती लिखा गया था, ठीक है, ये हो गया। चलिए 7,000 ये था, प्लस में यहाँ हो जाएगा 7 70 700 ये 7,000, प्लस हो जाएगा फिर 2,000 रुपया। चलिए अब 2,000 में ये हो जाएगा 2000 ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 1,500 टोटल खर्च यहाँ निकल के आ गया 45,500, मतलब 45,500 45,500 कुल खर्च। तो ये है गांव का, ठीक है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए ये वाला भाई जितना खर्च लगेगा सो। उसके बाद आपका रजिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप खतियान से लिखाना चाहते हैं या फिर डीड से, तो खतियान और रसीद लेकर के जाइएगा, तो वहाँ पे आपका जो ज़मीन है रजिस्ट्री आपके नाम से हो जाएगा। खरीद रहे हैं या तो बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे रजिस्ट्री होने के बाद आपका मोटेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। कर्मचारी से बात कर सकते हैं वहीं से। जैसे रजिस्ट्री आपका हुआ, डीड आपको मिला, वहीं से प्रारंभ बढ़ जाती है मोटेशन के लिए, और तुरंत ही 90 दिन के अंदर में आपको मोटेशन उसका करा लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन वहीं से प्रक्रिया बढ़ जाता है। तो राजस्व कर्मचारी से मिल करके, अंचल जो कर्मचारी होते हैं उनसे मिल करके और अपना मोटेशन का काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें जो खर्च लगेगा 1,000 2,000, बाकी बस 3,000। हर ये स्टेट का मामला है कि हर स्टेट में कितना खर्च मतलब लेता है कर्मचारी सब करने के लिए। तो इस तरह से शहरी इलाका और गांव इलाका का जो केवाला का रजिस्ट्री या खरीद बिक्री होगा खर्च, ये इतना लगता है। हो सके तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह से आप लोगों को समझने में बेटर हो, ठीक है। चलिए इसमें तो आप बहुत कुछ सीख गए होंगे, और जिन लोगों के डॉट बचा हो, क्वेश्चन हो, तो हमें कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा।
अच्छा लगा तो अच्छा, गलत लगा तो सही, मतलब जो आपको मन में है वो कर दीजिए। ठीक है, चलिए, अगर ऐसे से जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और कोई भी आपको माइंड में क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।